आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राम रहीम के डेरे में तलाशी जारी है। वैसे आज की तलाशी तो खत्म हो चुकी है। कई तरह की चीजें मिली हैं, लेकिन इन सब के बीच यमराज की एक मूर्ति मिली है जिसे राम रहीम ने जंजीरों से बांध रखा था। अब खबर यह है कि शनि की मूर्ति को राम रहीम ने अपने आश्रम में कहीं उल्टा भी लटका रखा था। ये सब काम ठीक वैसा ही है जैसा कभी रावण ने अपनी लंका में किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि राम रहीम यमदूत को बांधकर शनि को लटका कर आखिर हासिल क्या करना चाहता था। तंत्र मंत्र के जानकारों ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या कहा है उससे पहले देखिए कि डेरे के भीतर कैसे यमदूत यानी कि काल को ही राम रहीम ने जंजीरों में बांध रखा था। इस एक्सक्लूसिव वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में यमराज की प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति को जंजीरों में बांध कर रखा गया। ये मूर्ति डेरा के अंदर मेन गेट के नजदीक दाहिनी तरफ है। देखिए यहाँ कहते हैं राम रहीम से पहले यमराज को जंजीर में बांधने का प्रमाण रामायण में मिलता है। रावण ने भी यमराज और शनि को जंजीरों में बांध रखा था, लेकिन क्यों? बोल यमराज बोल, कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? बोल। एक स्त्री। एक स्त्री। रामायण में इस बात है कि हनुमान ने सोने की लंका को जलाने के लिए अपनी पूंछ में आग लगाई और जगह जगह आग लगाने के लिए घूमने लगे, लेकिन आग लगी नहीं। वजह थी कि रावण ने यमराज को बंधक बना रखा था और शनि को उल्टा टांग रखा था। फिर भी अपना परिचय दे ही डालिए। मैं हूं सूर्यपुत्र शनि। रावण को मालूम था कि शनि और यमराज को वश में रखने का मतलब है कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जंजीर में बंधी काल की ये मूर्ति इस बात का सबूत है कि राम रहीम भी ऐसा ही सोचता था। नाम भले ही राम रहीम हो, लेकिन उसकी दिली इच्छा रावण बनने की थी। रावण की तरह ही उसे घमंड था। रावण की तरह ही वो अत्याचार करता था, लेकिन रावण महापंडित था, महाविद्वान था। उसका ज्ञान, उसकी ताकत, उसके गलत कामों पर भारी थी। लेकिन राम रहीम निठल्ला, अज्ञानी, गुरूर में रहने वाला और सोच इतनी गंदी थी जिसके बारे में आप सब कुछ सुन चुके हैं और कोर्ट के फैसले में सच सामने भी आ चुका है। रावण महाज्ञानी था। उसने कभी भी महिलाओं से जबरदस्ती नहीं की, लेकिन जो काम रावण जीते जी नहीं कर पाया, राम रहीम ने वो सब किया जो गुंडे, मवाली और दरिंदे करते हैं। एक बात हम यहाँ साफ कर दें कि रावण से राम रहीम की तुलना ठीक नहीं है, लेकिन राम रहीम त्रेता युग के रावण की तरह काल को बांध कर रखने की सोच रखता था। इसीलिए रावण की कहानी आपको बतानी पड़ी। क्या गुफा में राम रहीम लड़कियों से रेप करता था, भक्तों को जबरन नपुंसक बनाता था, विरोध करने वालों को मार डालने की सोच रखता था, इसीलिए काल को बंधक बनाकर रखने की सोच रखता था? क्या इन सारे पापों से बचने के लिए ही उसने काल को बांध कर रखा था? आपने शायद ही कहीं यमराज की मूर्ति को जंजीरों में बंधा देखा होगा, शनि को उल्टा टंगा देखा होगा, लंका वाले एपिसोड को छोड़कर। बाकी कहीं भी यमराज और शनि की पूजा बेहद श्रद्धा से की जाती है। सबूत के तौर पर हम आपके सामने देश के 2 बड़े यमराज मंदिर में यमराज की मूर्तियां दिखाते हैं। देखिए, ये मूर्तियां बंधी हुई नहीं है। पहले वीडियो में जो मूर्ति है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की है। कहते हैं देश में यमराज का सबसे बड़ा मंदिर यही है। अब दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मथुरा में धर्मराज मंदिर का है। इसमें भी यमराज की पूजा होती है, लेकिन न तो भरमौर और न ही मथुरा के धर्मराज मंदिर में यमराज को बांध कर रखा गया है, लेकिन राम रहीम के डेरे में यमराज को जंजीरों से बांध कर रखा गया। अब बड़ा सवाल ये है कि यमराज की मूर्ति को बंधक बनाकर राम रहीम को क्या मिलता? ऐसे तो कोई भी यमराज की मूर्ति को अपने घर में, फ्लैट में या फिर अपने अपार्टमेंट में बंधक बना लेगा, अपने घर के बाहर बंधक बनाकर टांग लेगा और अपनी मृत्यु पर विजय पा लेगा। लेकिन किसी और में और राम रहीम में बड़ा फर्क है। खबर है कि राम रहीम ने यमराज मतलब काल की मूर्ति को बांधने से पहले मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराई, फिर तंत्र मंत्र के जरिए भी उसे बांधा और जानबूझकर डेरा में अपने गेट के बगल में उसने काल की मूर्ति को बांध कर रखा, ताकि यहाँ आने वाले लोग ये देख पाएं कि राम रहीम में इतनी ताकत है कि वो काल को भी बांध सकता है।
और खबर तो ये भी है कि इसी तरह उसने डेरे के अंदर ही कहीं गुप्त जगह पर शनि की मूर्ति को उल्टा टांग रखा है, ताकि उसकी कुदृष्टि यानी बुरी नजर राम रहीम के डेरे पर न पड़े। ठीक उसी तरह जिस तरह लंका को बचाए रखने के लिए रावण ने शनि को उल्टा टांग रखा था। तंत्र मंत्र के जानकार कहते हैं कि काल को जंजीरों में बांधने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, जरूर राम रहीम अपने डेरा में उल्टी सीधी तांत्रिक क्रियाएं करता होगा, तभी उसने ऐसा किया। तंत्र साधना में एक क्रिया होती है कि यम की तस्वीर को बांध कर रखा जाए, हवन पूजन पाठ किया जाए, जिससे हम अपने कुकर्मों को छिपाने में कामयाब होंगे। तंत्र साधना बाबा राम रहीम अवश्य करते रहे होंगे, इसी कारण से वह यमराज स्वरूप तस्वीर को बांध कर अपने यहाँ रखे थे, लेकिन सफल इसलिए नहीं हुई क्यों वह कुकर्मी थे। सुना आपने, काल को बांधने की एक नई थ्योरी ये भी है, मतलब राम रहीम काल और शनि के जरिए कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं करता था। वो लोगों को अपना खून शरबत में मिलाकर पिलाया करता था ताकि वो उसके वश में आ जाएं। वो अपने लॉकेट से लोगों को वश में करता था। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिसका एक एक कर खुलासा हो रहा है। सिरसा से वरुण जैन और वाराणसी से संतोष ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब तक आपने देखा है कि राम रहीम ने भी यमदूत को बांधा, रावण ने भी ऐसा किया था। लेकिन बात क्या इतनी भर है? क्या कोई धर्मगुरु या इंसान काल और शनि को वश में करेगा? अगर सोची समझी नीति के तहत ऐसा किया गया था तो फिर इसकी वजह क्या थी? इसके बारे में जानने और बहुत गहराई से समझने के लिए इंडिया न्यूज ने तंत्र मंत्र के 2 बड़े जानकारों से बातचीत की है। उन्होंने यमदूत को बांधने की पूरी वजह बता दी। वजह क्या थी, जान लीजिए इस रिपोर्ट में। राम रहीम के डेरे में बंधे इस यमराज की मूर्ति के बारे में उसके करीबी भक्तों को अच्छे से पता है, लेकिन शायद उन भक्तों को ये नहीं पता था कि राम रहीम ऐसे ऊट पटांग काम करता क्यों था, क्यों उसने काल को बांध रखा था। इसकी तहकीकात के लिए इंडिया न्यूज ने तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी रखने वाले 2 बड़े विद्वानों से उज्जैन और वाराणसी में बात की। पहले उज्जैन के विद्वान का जवाब सुनिए। राम रहीम ने काल को क्यों बांधा? उज्जैन के पंडित का जवाब सुनिए। जो लोगों का हित कर सके, वो स्वयं का हित कर सके, प्रकृति का संतुलन कर सके, वह तंत्र है। जब प्रक्रिया इस प्रकार की जाती है, जब कार्य का विषय और लक्ष्य गलत हो तो प्रक्रिया गलत होती है। जिस प्रकार के गुफा के अंतर्गत दरवाजों पे अलग अलग प्रकार से जंजीरों में जकड़ हुए पलाश मिले हैं, तो पलाश अलग अलग प्रक्रियाओं को, अलग अलग लक्ष्यों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कार्य किए गए हैं। इसमें उन लोगों के लिए जो जिनके द्वारा कार्य सिद्ध होना होता है, उन लोगों का विशेष पलाश बनाया जाता है, उनके द्वारा कुछ क्रिया की जाती है। आपने उज्जैन के पंडित अमर त्रिवेदी को ये कहते सुना कि पलाश को जकड़ा गया है। दरअसल पलाश का मतलब यहाँ काल की मूर्ति से ही है और तंत्र क्रिया में इस तरह के काम किए जाते हैं। कई मूर्तियों को जकड़ा जाता है और कई बार मूर्तियों के जरिए ही मारण, मोहन, उच्चारण जैसी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। खैर, यमराज की मूर्ति को बांधे जाने की इस हैरत अंगेज खबर को लेकर इंडिया न्यूज ने काशी यानी बनारस के बड़े ज्योतिषाचार्य प्रसाद दीक्षित से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। राम रहीम ने काल को क्यों बांधा? बनारस के ज्योतिषाचार्य का जवाब सुनिए। शास्त्र सम्मत है कि यम कुकर्मों के लिए यम यातना देते हैं। जैसे रावण ने 9 ग्रहों को बांध कर रखा था अपने यहाँ, उसी प्रकार राम रहीम की यह कोशिश थी कि वह भी यमराज को जंजीरों से बांध कर रखे, यानी उसकी तस्वीरों को बांधा जा सकता है, स्वयं तो यमराज नहीं आएंगे, लेकिन यम की तस्वीर को बांध के रखने का मकसद यही होता है, यह तांत्रिक क्रिया होती है। आपने सुना कि राम रहीम ने क्यों यमराज को बांध रखा था। क्यों कहा जा रहा है कि उसने शनि को उल्टा टांग रखा है। दरअसल जब आप मिलान करने बैठेंगे तो रावण की लंका और राम रहीम के डेरा में कोई खास अंतर नहीं मिलेगा। हमें मारना अपने आप को मारने के बराबर है। लंका के बारे में जैसा सुना गया, कमोबेश वैसी ही हालत राम रहीम के डेरे की।
यहाँ बेहिसाब दौलत, खुद को ईश्वर से भी बड़ा बताने का दुस्साहस, बेहिसाब अत्याचार और ताकत के अभिमान का अंतहीन सिलसिला देखने को मिलता है। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। वाराणसी से संतोष ओझा और सिरसा से वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नाम के आगे इंसान लगा हुआ था, लेकिन हर कर्म शैतानों जैसे। अब तक तो ये साफ हो चुका होगा आपके सामने कि राम रहीम यमदूत और शनि को बांधकर तंत्र मंत्र के सहारे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन इसके सबूत भी है कि राम रहीम काला जादू भी किया करता था। वो शरबत में अपना खून मिला देता था। वो गले में अपने लॉकेट से लोगों को सम्मोहित कर लेता था। कैसे कर लेता था वो ये सब कुछ, जरा समझ लीजिए। सिर्फ 17 साल में एक बाबा ने करीब 200 करोड़ को 10,000 करोड़ में बदल डाला। दुनिया का कोई बैंक या कोई बिजनेसमैन भी ऐसा अजूबा शायद ही कर पाए जैसा राम रहीम ने किया। लेकिन अब इस पूरे खेल में काले जादू का एंगल सामने आ रहा है। एक अनुमान है, राम रहीम के आश्रम, फैक्ट्रियां, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और होटल के साथ बाकी चीजों को जोड़ दें तो ये दौलत करीब 10,000 करोड़ की बैठती है। कुछ लोगों का दावा ये कि ये सब हासिल करने के लिए राम रहीम ने काला जादू, सम्मोहन और वशीकरण का सहारा लिया। ये हंसराज चौहान है। लंबे वक्त तक हंसराज राम रहीम के साथ उसके आश्रम में रह चुके हैं। हंसराज ने ही यह खुलासा किया है कि राम रहीम अपने भक्तों को वश में कर लेता था। ऐसा कैसे कर लेता था, जरा उसकी कहानी हंसराज से ही सुनिए। बाबा ने बाकायदा ऐसा एक कढ़ाया मंगाया गया, उसके अंदर ये पतासे और चीनी का घोल डाला गया, उसके बाद रूह अफ़ज़ा भी डाली गई, उसको रंगीला किया गया और बाबा खुद ऐसी ड्रेस पहन के आए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि कोई अवतार आ रहे हैं। तो उसके बाद बाबा ने खुद पिया और अपनी इस उंगली से एक पिन लगा के बाबा ने ब्लड निकाला और उसको ऐसे जाम में मिलाया और लोगों के अंदर एक ऐसा जोश आ गया कि हाँ बहुत कुछ होने वाला है, कोई पृथ्वी पे कोई अनहोनी होने वाली है। तो इस तरह का माइंड डाइवर्ट किया गया। भला कोई इंसान या बाबा अपने शरबत या प्रसाद दे और उसमें अपना खून मिला दे तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लेकिन राम रहीम भक्तों को ये खून वाले बताशे, खून वाला जामे इंसा पिलाता था। इसे पीने वाले अच्छे बुरे का फर्क भूल जाते थे, ऐसा आरोप है। कहते हैं कोई आपको वश में कर ले तो आपको अच्छे बुरे का अंदाजा नहीं होता। इंसान को मिली सबसे बड़ी ताकत जो तर्क करने की होती है वो खत्म हो जाती है। इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाता। राम रहीम अपने भक्तों की इस तर्क करने की ताकत को अपने वश में कर लेता था। ये तस्वीर देखिए, 90 के दशक के शुरुआती दिनों की तस्वीर है, जब राम रहीम पानी से पकौड़ा निकालता था, पानी को छूकर शरबत बना देने का दावा करता था। हिंदुस्तान जैसे देश में लोगों ने इसे बाबा का चमत्कार माना। बाद में ये चमत्कार वशीकरण बन गया। इंसान को भगवान मान लेने वाले भक्तों को ये समझ में ही नहीं आया कि राम रहीम ने बहुत होशियारी से ये सब कर लिया। देखिए, ये लॉकेट है। राम रहीम की तस्वीरों में एक लॉकेट आप हमेशा उसकी गर्दन में देख सकते हैं। और सिर्फ राम रहीम ही नहीं, डेरा सच्चा सौदा में यकीन करने वाले ज्यादातर लोग ये लॉकेट पहनते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस लॉकेट से वशीकरण होता था? राम रहीम का ये लॉकेट 3 तरह का होता था। पहला स्पर्श लॉकेट, दूसरा धारण लॉकेट और तीसरा आशीर्वाद लॉकेट। आगे सबसे बड़ा खुलासा होगा हनीप्रीत पर। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।